Student, in this video I am showing to you +1 chemistry practical. The aim of practical is to find the molarity and strength of given sodium hydroxide solution by titrating it against standard solution of oxalic acid. मोलरिटी और नॉर्मलिटी आपने थ्योरी में पढ़ी होगी। यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है टाइट्रेशन। बिफोर स्टार्ट द experiment, I want to introduce you some glass apparatus used in this practical. This is burette. The capacity of this burette is 50 ml. 50 ml होती है इसकी लास्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, एंड द लिस्ट काउंट ऑफ दिस burette is 0.1 ml. फिजिक्स में हमने लिस्ट काउंट भी पढ़ा है। मिनिमम इससे हम 0.1 ml मेजर कर सकते हैं। दिस इज burette stand to hold the burette, and this is cock. Whenever you turn clockwise this cock, it will be shut down. Whenever you turn the cock anti-clockwise, solution will come just like this. This is burette stand to hold the burette. Now other one is pipette. The capacity of this pipette is 25 ml. इसमें मार्क्स लगा हुआ है एक, यहाँ तक हम सॉल्यूशन फिल करते हैं इसमें। Now how to fill the solution in this pipette? This is acid, dilute acid होता है। Hold the pipette just like this. Suck the solution. And release the air upward part of the pipette. Solution will come downward just like this. Now transfer the solution in this conical flask. Adding to it 1-2 drop of phenolphthalein indicator. As you know, phenolphthalein indicator does not show its color in acidic solution. Now perform the titration. Fill the solution in this burette. With the help of beaker, or you can take funnel. कहीं तक भी हम इसको फिल कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया इसको 6 पे। इनिशियल रीडिंग, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दैट इज योर इनिशियल रीडिंग, और जहाँ पे स्टॉप करेंगे दैट इज फाइनल रीडिंग। जितना वॉल्यूम यूज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम यूज हमारी रीडिंग आ जाएगी। नाउ परफॉर्म, pour the solution dropwise in the conical flask just like this.
पिंक कलर अपीयर होगा, इसमें परमानेंट पिंक कलर आना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कलर आ रहा है और डिसअपीयर हो रहा है, परमानेंट पिंक आना चाहिए। परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा, उसके बाद हमने स्टॉप कर देना है इसको। यू कैन से परमानेंट पिंक कलर आ गया है, लाइट पिंक आना चाहिए। अगर फिर भी डिसअपीयर हो रहा है तो 1-2 ड्रॉप और डाल सकते हैं इसमें। दिस और फाइनल रीडिंग इज 31.2। पहले स्टार्ट किया था हमने 6 से, अभी आया 31.2, तो वॉल्यूम यूज होगा हमारा 25.2। इसको हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ऐसे ही हमने 3 रीडिंग्स लेनी है, उसके बाद हमने उनका कंकॉर्डेंट वॉल्यूम लेना है। कंकॉर्डेंट वॉल्यूम होता है जो 2 रीडिंग हमारी सेम आती है और वो उससे हमने कैलकुलेशन करनी है। नाउ हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन। हमारा एम था टू फाइंड द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी, एम के बाद C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है +2 NaOH C2H4 N2 + 2H2 सोडियम एसिड बनता है और वाटर निकलता है इसमें। ऑब्जर्वेशन टेबल है, सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम यूज। इनिशियल को हमने x लिया है, फाइनल को y लिया है और वॉल्यूम यूज z = y - x। पहली रीडिंग आई थी हमारी 6, इनिशियल रीडिंग जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वो 6 आई थी। दूसरी 31.2 आई थी, इसको हमने माइनस किया था 25.2 आई। ऐसे हमने 3 रीडिंग्स लेके रखी है। यहाँ पे 4 थी, इसके बाद 29 आई थी और इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितनी आई, 25 आई। अगेन देखिए हमने 8, 33 और 33 - 8 = 25 आएगी अभी। इसके बाद हमने करनी है कैलकुलेशन। कंकॉर्डेंट वॉल्यूम आया हमारा 25, क्योंकि हमारी जो 2 रीडिंग है ये सेम है, दीज आर कंकॉर्डेंट रीडिंग। वॉल्यूम 25। कैलकुलेशन हमने करनी है, मोलरिटी इक्वेशन होती है हमारे पास M1V1/x1 M2V2/x2। एक साइड हमने बेस लेना है, एसिड लेना है, एक साइड बेस लेना है। M1 है मोलरिटी ऑफ एसिड जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है M/20 का। V1 वॉल्यूम ऑफ एसिड जो हमने पिपेट में लिया था। M2 हमने फाइंड करनी है मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। V2 है वॉल्यूम ऑफ यूज्ड जो हमारा 25 आया है। X1 X2 है नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस इक्वेशन, कितने हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, हमारे यहाँ पे 2 है तो हम क्या लेंगे अपनी इक्वेशन में 2 लेंगे यहाँ पे डिवाइड। कैलकुलेशन करनी है 1/20 × 25 = M2 × 25/2। ये 2 हमने यहाँ से लिया है। M2 हमने फाइंड करनी है तो 1/20 होता है 0.5 × 25 × 2/25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 0.5 × 2 होगा 1.0। स्ट्रेंथ निकाल लिया, मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास। मोलरिटी आई हमारी 1, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH = होता है 40, 1 × 40 से 40 ग्राम पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया था NaOH स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसमें हमने डिसोल्व किया था 40 ग्राम को 1 लीटर में। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऐसे हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें स्ट्रेंथ ऐसे फाइंड करेंगे लेकिन सॉल्यूशन डिफरेंट होंगे। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और परफॉर्म करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।